पहला प्रश्न जैसे हम ये कहते हैं कि कभी मरता मरता जगवा मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुत ना मरना होए। तो ये जो मरना उसमें आ रहा है कबीर साहब वाला, वो मृत्यु किसकी है कि ऐसी मरनी, और वो किस अमरता को प्राप्त कर रहे हैं, और क्या इसका समाधि से कोई संबंध है? मरना दो तरह का होता है। ये जो दो तरीकों का मरना है, ये दोनों ही शरीरों का मरना है। लेकिन एक शरीर स्थूल शरीर है, उसका मरना है, और एक शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, तो उसका मरना है। आमतौर पे जब किसी को समझाना हो तो हम ये इन दो मौतों की बात करते हैं। अगर इसको और ज्यादा गहराई में लेके जाएं तो हम तीन शरीरों का मरना भी कह सकते हैं। बहुत से विद्वानों ने तीन शरीर भी माने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर। आमतौर पे कारण शरीर का जिक्र नहीं किया जाता, स्थूल और सूक्ष्म इन दो शरीरों का जिक्र किया जाता है। जैसे आनंदमय कोश और मनोमय कोश उसी लाइन पे है ये इसकी? नहीं, इसमें ऐसा कि जो अंदर के तीन कोश हैं इनको हम सूक्ष्म शरीर मानते हैं, तीनों को मिलाकर। लेकिन सबसे अंदर का जो अंदर कोश है ना, उसको हम कारण शरीर मानते हैं। उसके बाद आप उसके आमतौर पे क्योंकि दो ही शरीरों की बात की जाती है तो हम यहाँ भी दो ही शरीरों की बात करेंगे। पहला है स्थूल शरीर का मरना। ये मरना, ये मौत ऐसी है जो सबको दिखाई पड़ती है, सबको पता है कि किसी का जिक्र करते हैं वो मर गया, वो मर गया, हम उनको मरते हुए देखते हैं, हम उनको मरा हुआ देखते हैं, फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ देखते हैं। लेकिन इन शरीरों के अंदर और शरीर हैं जिनको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म का यहाँ मतलब वैसा सूक्ष्म नहीं जो किसी सूक्ष्म यंत्र से देख सको, आप माइक्रोस्कोप से देख सको, वो नहीं, ऐसा कि जिसको आप देख नहीं सकते, सेलेस्टियल कहते हैं, वो शरीर है। ये जो मरना है स्थूल शरीर का, ये अपने आप में कोई मायना नहीं रखता। स्थूल शरीर का मरना स्थूल दुनिया के संदर्भ में है। इसका मतलब यह हुआ कि स्थूल शरीर के मरने से असल में मौत होती नहीं है। कोई है जो फिर भी जिंदा रहता है स्थूल शरीर के मरने के बाद। वो जो जिंदा रहता है एक स्थूल शरीर छोड़ने के बाद, वो कोई दूसरा शरीर ले लेता है। तो स्थूल शरीर की दुनिया को जानने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये मर गया। एक्चुअल उसका मतलब ये बनता है कि उसका स्थूल शरीर नष्ट हो गया। लेकिन उस मरने का ये मतलब भी नहीं कि शरीर नष्ट हो गया और उसकी कहानी खत्म हो गई। नहीं, उसका एक और नया स्थूल शरीर मिल गया, एक और नया स्थूल शरीर बन गया। तो ये लड़ी चलती रहती, एक स्थूल शरीर नष्ट हुआ, दूसरा मिल गया, दूसरा नष्ट हुआ, तीसरा मिल गया। और ऐसा जो हो रहा है ये करोड़ों अरबों साल से चला आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी नहीं पैदा हुए, हम 200 साल, 400 साल, 1000 साल, 10,000 साल पहले नहीं पैदा हुए, करोड़ों अरबों साल पहले पैदा हुए। और अभी तक हम एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को छोड़ के तीसरे शरीर में ऐसे चलते आ रहे हैं। ये एक बंधन है, एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा रहे हैं, दूसरे शहर से हम तीसरे शहर को जा रहे हैं। तो एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे स्थूल शरीर तक जाने के बीच का जो सफर तय करता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। अब वो सूक्ष्म शरीर भी मर जाए अगर, तब असली मरण है। अगर हम तीसरा शरीर ना गिने, यहाँ पे कारण शरीर को ना गिने, कारण शरीर को सूक्ष्म शरीर में ही गिन लें, तब मरण है। अगर सूक्ष्म शरीर मरे, सूक्ष्म शरीर नहीं मरा तो असल मरना नहीं हुआ। सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर से निकल के दूसरे स्थूल शरीर में चले गया। जैसे एक किराएदार एक मकान से निकला दूसरे मकान में चले गया,
जब एक यात्रु एक सांस से निकला दूसरी सराय में चला गया, तो ये सूक्ष्म शरीर भी बनाया जाता है और वो भी टाइम आने पे नष्ट हो जाता है। वो भी नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि अगर तीसरा शरीर, पहला जो कारण शरीर है उसको भी गिने, वो आप भी इकट्ठा बनाया मान जाता है। लीजिए, फिलहाल हम इसको इकट्ठा मान लेंगे। इकट्ठा मान लो, ये बनाए जाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है ये करोड़ों साल पहले जो बना, ये चलता आ रहा है अभी तक। कई लोगों का खत्म हुआ भी होगा। जिनका खत्म हुआ वो मुक्ति हुई। अब सूक्ष्म शरीर क्या है? अगर हम साइंस की तरफ देखें, गूगल में भी आप करके सर्च करके ऐसे टॉपिक्स पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। कई बार ऐसा देखने में आया, कई बार, बहुत बार, सैकड़े ऐसे केस रिकॉर्ड में हैं, वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के रिकॉर्ड में हैं, जहां किसी व्यक्ति का एक अंग कट गया, जैसे किसी की बाजू या हाथ, कोई भी अंग कट गया। कटने के बाद अगर मान लो उसका हाथ यहाँ कलाई से कट गया, हाथ अलग हो गया, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अगर उसका बायां हाथ कट गया तो वो कहता है कि मेरे बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन बायां हाथ तो है ही नहीं है उसको खारिश हो जाए और खुजली हो जाए वो महसूस होती है। हाथ कट गया, 5 उंगलियां, वो ऐसा भी कभी बोल देता कि एक उंगली में, पहली उंगली में या मेरे जो अंगूठा है उसमें दर्द हो रहा है, या छोटी उंगली है उस पर खारिश हो रही है। ऑन द रिकॉर्ड है, डॉक्टर्स में ये लिखा हुआ है। तो वो पेन कौन महसूस करता है? उसका जवाब वो ये देते हैं कि ब्रेन जो है, ये उनकी जो टर्म्स है उसमें उन्होंने लिखा है कि हार्ड वायर्ड है ब्रेन। वो ये महसूस करता है कि हाँ मेरे पूरे अंग हैं, वो परसीव करता है उसको परसीव करता है। लेकिन एक केस मैंने ऐसा पढ़ा जो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला था। उस आदमी के हाथ में एक उंगली डेवलप नहीं हुई थी, पूरी तरह से बनी नहीं थी, अधूरी रह गई। वो हाथ कट गया उसका। जो उंगली थी ही नहीं, बचपन से ही थी नहीं, उस उंगली में दर्द होना लग गया उसको। जो उंगली कभी थी ही नहीं, उस उंगली में उसको दर्द होने लगा। एक तो होता भी हाथ कट गया, पहले उंगली थी, पहले भी नहीं थी, हाथ कटने से पहले भी उंगली नहीं थी। ये केस मैंने पढ़ा है। तो क्या हुआ कि सूक्ष्म शरीर जो है वो अपने सूक्ष्म अंग, सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, उनको पूरी तरह से महसूस करता है, क्योंकि उसके सूक्ष्म अंग पूरी तरह से होते हैं। वो जो सूक्ष्म अंग है वो स्थूल अंगों को चलाते हैं। सूक्ष्म हाथ स्थूल हाथ को चलाता है, ऐसे ये हमारा जो स्थूल शरीर है इसको सूक्ष्म शरीर चलाता है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने आपको उदाहरणें दी हैं साइंस की वो सूक्ष्म शरीर का ही हूबहू बयान कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इससे संकेत मिलता है कि स्थूल शरीर के अंदर कुछ है जो अभी भी हमारे वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की पकड़ में अभी तक नहीं आया। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो जिंदा रहता है। एक समय ऐसा आता है, अगर वो साधना में लगा रहे, समाधि लाभ प्राप्त करता रहे, और समाधि की भी कई अवस्थाएं हैं, गहरी से गहरी अवस्था में जाता रहे, तो जैसे स्थूल शरीर के अंग छोड़ दिए तो सूक्ष्म शरीर पूरे का पूरा है। सूक्ष्म शरीर भी अपना अंग छोड़ दे तो अंदर अंतःकरण रह जाता है। सूक्ष्म शरीर के भी हाथ हैं, सूक्ष्म शरीर की आंखें हैं, सूक्ष्म शरीर का भी नाक है। अनाहत नाद हम कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि सूक्ष्म कान हैं जो सुनते हैं, ठीक है। लेकिन अंतःकरण सूक्ष्म शरीर के का ही हिस्सा, अंतःकरण जब इस अंगों को भी छोड़ देता है, सूक्ष्म अंगों को भी छोड़ देता है, तब केवल अंतःकरण रह जाता है, जिसमें अस्मिता है, अहंकार है, बुद्धि है और मन है। यानी ये चार जो हैं ये अपने सूक्ष्म अंगों को भी छोड़ देते हैं, तब सिर्फ अंतःकरण रह जाता है। अंतःकरण भी
लड़ी से चलता हुआ, तरतीब से चलता हुआ पहले मन को छोड़ देता है। मन एक ऐसा यंत्र है जो हमारे मन में इच्छाएं पैदा करता है, अंदर संकल्प विकल्प, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, हर समय इधर उधर दौड़ता है। मन को नहीं पता कि मैं आत्मा से अलग हूं। गहरी समाधि में जाके उस पहली बार ये समझ में आती है कि आत्मा अलग चीज है, मन अलग चीज है। लेकिन समाधि के इस पड़ाव में क्या होता है, इसमें हमें यह पता चलता है कि मन तो अलग है, ये तो पता चल जाता है, लेकिन एक भ्रम अभी भी बना रहता है कि अहंकार, बुद्धि, अस्मिता और आत्मा हमें एक ही लगती है। तब भी ये एक बंधन बना रहता है। और गहरी समाधि में जाते हैं तो अहंकार जो है वो हमें अलग दिखता है। अहंकार का मतलब क्या है? अहम, मैं हूं। अहम का मतलब मैं हूं। तब ये पता चलता है कि जो ये कह रहा है ना मैं हूं, ये जड़ वस्तु है, ये आत्मा नहीं है। लेकिन अभी फिर बंधन बना हुआ है। अस्मिता और आत्मा, इनको एक मानते हैं। अस्मिता का मतलब क्या? अपने होंद का एहसास होना, लेकिन ये एहसास ना होना कि मैं औरों से अलग हूं। अस्मिता और अहंकार में फर्क समझना। इसमें अहंकार का मतलब है मैं हूं, इसमें एक अंदर भावना ये छुपी हुई है कि मैं हूं और औरों से अलग हूं, ये अहंकार है। मैं हूं लेकिन औरों से अलग हूं। अस्मिता में अपनी होंद का, अस्तित्व का एहसास होता है, लेकिन ये एहसास नहीं होता कि मेरे सिवा भी कोई और है। लेकिन ये जो एहसास है ना अस्मिता, ये भी जड़ वस्तु का एहसास है, आत्मा का नहीं। यानी आत्मा अलग है, अस्मिता अलग है। समाधि की एक अवस्था ऐसी है जिसको विवेक ख्याति कहा, जिसको पुरुष ख्याति कहा। उसमें जाकर ये पता चलता है कि अस्मिता अलग है और आत्मा अलग है। स्वरूप स्थिति वो भी नहीं है, पता चला है बस कि वो आत्मा है, ये अस्मिता है। जब तक मन जिंदा है, मन भी मर जाए, अहंकार जिंदा है, बुद्धि जिंदा है, अस्मिता जिंदा है, हम ये नहीं कह सकते कि सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर मर गया। उसकी किसी ना किसी तरह से एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व बना है। जब ये सारा खत्म हो जाए, अस्मिता खत्म हो गई, अस्मिता भी खत्म हो गई, तब कुछ नहीं बचा। सांख्य में कहा है कि ये बुद्धि और अस्मिता को एक माना हुआ है, और उन्होंने ये माना है कि जो मेमोरी है वो अस्मिता में रहती है। मेरा ये मानना है कि मेमोरी जो हम देखते हैं ना, उसकी याददाश्त, उसके संस्कार ही अस्मिता तक पहुंचते हैं, पूरी की पूरी याद नहीं पहुंचते। मसलन अगर कोई आज व्यक्ति कोई सिंगर है, उसका फला फला नाम है, कुछ खास नाम है उसका, जब वो मरेगा उसका जो उसकी मेमोरी है ना वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसके संस्कार बने रहेंगे अस्मिता में। जब वो दूसरा जन्म लेगा ना तो उसके संस्कार तो होंगे, मेमोरी नहीं होगी उसकी कि मेरा फला नाम था, वह फलाने शहर में रहता था, मैं ये सिंगर था, ये नहीं होगा। हाँ, जो उसने संगीत सीखा था ना, उसके संस्कार उसके पास होंगे। मैं इन अर्थों में बुद्धि को अलग लेता हूँ और अलग ढंग से व्याख्या करता हूँ। संख्या उसको अलग ढंग से व्याख्या करती है। ठीक है। जब ये मन भी खत्म हो गया, ये बुद्धि भी खत्म हो गई, जब ये अहंकार, अहम भाव कि मैं हूं और बाकियों से अलग हूं, ये भी खत्म, ये द्वैत हो गया ना। एक मैं हूं, एक कोई बाकी और है। बाकी और की कोई व्याख्या नहीं है। मेरे से अलग दो भी हैं, मेरे से अलग तीन, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। चाहे मेरे से अलग कोई एक है, चाहे मेरे से अलग कोई अनेक है, ये बात नहीं। बात है कि मैं अलग हूं और मेरे अलावा भी कोई है, ये अहंकार है। इसके बाद आ गया अस्मिता। अस्मिता। आपने बता दिया कि वो मैं ही हूँ, केवल मैं हूँ। मैं, उसमें किसी दूसरे की अस्तित्व की जानकारी नहीं है। ठीक है ना। अस्मिता जब खत्म हो, वो मरना है। वो जब मर गया तब उसके बाद क्या बचा? आत्मा बची। वो जो आत्मा जब रह गई, बाकी कुछ नहीं बचा, वो मुक्ति है, मोक्ष है। वो कि एक बार समाधि में गया आदमी, अपना मन, बुद्धि, अहंकार और अस्मिता को पार कर गया, वो आत्मा के पास चला गया, आत्मा में लीन हो गया। यही सेल्फ रियलाइजेशन, स्वरूप स्थिति है। तो हम ये कहते हैं कि उसका मोक्ष हो गया।
अब शरीर उसका जिंदा, स्थूल शरीर उसका अभी भी जिंदा है, क्योंकि स्थूल शरीर उसका जिंदा है इसलिए एक उसको नाम दे दिया गया जीवन मुक्त, निर्वाण अवस्था। निर्वाण अवस्था है। शरीर स्थूल शरीर उसका भी जिंदा है, लेकिन उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है।